हेलो एवरीवन, वेलकम टू चॉक टॉक ट्यूटोरियल्स। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। एक संस्था इंडिया की जिसे हम यूजीसी के नाम से जानते हैं, मतलब कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसने बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं आने वाले सीज़न के लिए, आने वाले सेशन के लिए 2023-24 के लिए जितने एडमिशन्स होने वाले हैं उसमें बहुत सारे चेंजेस हैं। तो अगर आप बीए, बीकॉम, बीएससी इस तरह के किसी कोर्स में एडमिशन लेने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक नई चीज़ लागू होने जा रही है जिसका नाम है FYUP, दैट मीन्स 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। अभी तक हमारा जो ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी था उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से लोगों ने रिसर्च में जाना बंद कर दिया था। पीएचडी करना लोग प्रीफर ही नहीं करते थे, लेकिन अब कंट्री में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, जिसमें से एक ये है। तो आज सारी डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हमारे 1 लाख फैमिली सब्सक्राइबर्स की कंप्लीट होने वाली है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा पसंद आ जाए तो लाइक भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि ये कब से स्टार्ट होने वाला है, जो पुराने बैचेस चल रहे हैं 3 साल वाले उनका क्या होगा, जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में थे, सेकंड ईयर में थे या फाइनल ईयर में थे, क्या उनको इस आने वाले सेशन में वो 1 साल एक्स्ट्रा लगाकर अपना इस FYUP ये जो जितनी भी ये पॉलिसी आई है, क्या वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्या ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये कितना सच है ये न्यूज़, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। प्लस इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं। स्टार्टिंग तो मैंने बताया था 2023-24 में जितना भी सेशन शुरू होने वाला है इंडिया में, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, इसका पूरा कच्चा चिट्ठा तैयार हो चुका है। 2023-24 के अगर एडमिशन हो रहे हैं तो वहाँ पर ये चीज़ लागू कर दी गई है कि अब से जो बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह हैं वो 4 साल के होंगे और सभी स्टूडेंट्स को 4 साल का कोर्स अब पढ़ना पड़ेगा 3 साल की जगह। एक चीज़ क्लियर हो गई। दूसरा, जो पुराने बैचेस चल रहे हैं, मान लो कोई स्टूडेंट थे, उन्होंने वो 2020 वाले बैच से शुरू किया था उन्होंने, लेकिन उनका 3 साल का बीएससी था, तो इस तरह से यूजीसी ने इस कोर्स को डिज़ाइन किया है कि अगर कोई स्टूडेंट पुराने बैच का है तो उनको भी ये अलाउ किया जाएगा, वो अगर चाहें तो इस 4 साल के कोर्स में भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी कि 3 साल मान लो उसका पूरा होने वाला है, कोई स्टूडेंट अपने फाइनल ईयर में है, ठीक है, तो उसको ये मौका दिया जाएगा कि वो 4 साल वाला कोर्स अपना ऑप्ट कर ले और उसके बाद वो ये इस वाले प्रोग्राम में आ जाएगा। चाहे वो सेकंड ईयर में है तब भी वो 4 साल का कर सकता है, और थर्ड फाइनल ईयर में है तब भी ऑप्ट कर सकता है 4 साल का। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो जो पहले से कर रहे थे वो भी 4 साल वाले प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्यों पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट क्यों करना चाहिए, उसका भी मैं बेनिफिट्स में बताऊंगा। उससे पहले बात करते हैं कि हम क्या अगर इस 4 साल वाले कोर्स को करते हैं तो क्या इसके बाद डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। तो यूजीसी के अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूं कि यस, इस चीज़ की परमिशन दे दी गई है कि अगर आप ये 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को पास करते हैं तो आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। लेकिन उसका एक क्राइटेरिया है, उसमें कुछ ऐसा सीजीपीए का बना दिया है, आई थिंक समथिंग 7.5 सीजीपीए 10 सीजीपीए में से लाना कंपलसरी है। मैं इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि 7.5 था या 7.8 था या 8.5 सीजीपीए था। तो ये आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि कितने सीजीपीए पर इसको फाइनलाइज किया गया है कि इतना सीजीपीए लाना आपके लिए कंपलसरी है इस 4 ईयर प्रोग्राम में, तो आप डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को अलाउ कर दिया गया है, बीएससी, बीए, बीकॉम 4 साल के प्रोग्राम के बाद डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। वो इसलिए ताकि कंट्री में रिसर्च को बढ़ावा दिया जा सके। ये न्यूज़ कैसी लगी कमेंट करके बताना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स, जो कि सबसे बड़ी बात है। स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि 4 साल करके फ़ायदा क्या कर रहे हैं, इसका बेनिफिट क्या है, कहाँ इसका यूज़ हो रहा है। तो एक्चुअली मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को समझाना चाहता हूँ बहुत इजी लैंग्वेज में। एक बार ज़रा ध्यान देना आप सभी लोग। देखो पहले क्या होता था, मान लो किसी स्टूडेंट ने बीएससी किया या बीएससी में वो एडमिशन लेने वाला है,
ट्वेल्थ के बाद पहले वो कोई बीएससी का एंट्रेंस देगा, और ट्वेल्थ के बाद बहुत सारे लोग ड्रॉप भी कर देते थे 1 साल बीएससी में एडमिशन लेने के लिए किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पर टाइम लग गया। 3 साल की बीएससी थी, बीएससी ख़त्म होने के बाद वो फिर से क्या करेगा, वो फिर से एंट्रेंस देगा एमएससी में एडमिशन लेने के लिए। एमएससी में एडमिशन हो गया, वो फिर से एंट्रेंस देगा बच्चा किसमें, पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। तो एक एंट्रेंस ये हो गया, दूसरा एंट्रेंस ये हो गया, तीसरा एंट्रेंस ये हो गया। और अगर हर एक एंट्रेंस को पास करना इतना आसान होता तो आज इंडिया में सभी लोग पीएचडी होल्डर्स होते, सब पोस्ट डॉक होते। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, तो यहाँ पर इन एंट्रेंस को पास करना बहुत मुश्किल था। पीएचडी के लिए जो होता है नेट, कितने चुनिंदा लोग ही उसको पास कर पाते हैं, तो ये बहुत बड़ी यहाँ पर समस्या थी। क्या किया सरकार ने, ये बीच वाला जो पोर्शन है इसको खत्म कर दिया। बीएससी में एडमिशन लेना ये वाला एंट्रेंस दो, पीएचडी में एडमिशन लेना ये वाला एंट्रेंस दो, डायरेक्ट ये बीच के जो 2-3 साल आपके बिगड़ रहे थे एमएससी के एंट्रेंस की प्रिपरेशन करने के लिए, आप सीयूईटी पीजी दोगे, आप आईआईटी जैम दोगे, आप एएमयू दोगे, जेएनयू दोगे, बीएचयू दोगे, डीयू दोगे, एमएससी के लिए ये वाली चीज़ आपकी ख़त्म हो गई। 4 साल का यहाँ से इसे करो, एक एग्ज़ाम दो, 4 साल के कोर्स में एडमिशन लो, डायरेक्ट पीएचडी का एग्ज़ाम दो, बीच का एक एंट्रेंस का बोझ आपका ख़त्म हो गया। दूसरा, एक इंस्टीट्यूट आपको बीएससी में अच्छा मिल गया, एमएससी का अच्छा नहीं मिला, वो गड़बड़ हो जाती थी। यहां पर एमएससी के केस में लोगों के कई बार जो थे मार्क्स कम आ जाते थे और वो पीएचडी के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते थे। तो अब सिर्फ आप बीएससी के बेसिस पर कर पाएंगे, बार बार का आपका झंझट खत्म हो गया है। प्लस आपको ऐसा नहीं है कि आपको एमएससी में फिर अलग सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मिल रहे हैं। बीएससी आपने कर लिया, मान लो माइक्रोबायोलॉजी से कर लिया आपने बीएससी, एमएससी के लिए फिर आपको सोचना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट से करना। ये बहुत बड़ी समस्या, सबसे ज़्यादा कमेंट ये आते हैं, सर हमने बीएससी इस सब्जेक्ट से किया हुआ है, एमएससी किस सब्जेक्ट से करें। फिर उसके बाद एक समस्या ये आती थी कि पीएचडी में क्या टॉपिक चूज़ करें। अब ये वाला टॉपिक का जो प्रॉब्लम था ये सारा आपका ख़त्म हो जाएगा। बीएससी करो, डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन, एमएससी सब्जेक्ट की चिंता आपकी बिल्कुल एकदम ख़त्म हो गई। ये तो बीएससी की बात हो गई। कुछ एक बोनस कंटेंट आपके लिए बता देता हूँ, बीच में लोगों ने फ़ोन भी कर दिया। बोनस कंटेंट ये है उन लोगों के लिए, मान लो जैसे कि जो मैनेजमेंट वगैरह में एडमिशन लेना चाह रहे थे, इसके ऊपर अगर आप लोग बोलोगे तो डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। उन लोग के लिए एक और कोर्स है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। पहले क्या होता था, पहले आप बीए करोगे फिर एमबीए करोगे, या फिर आप पहले बीबीए करोगे फिर एमबीए करोगे, तो वो एक लंबा प्रोसीजर हो जाता था। अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें बदल दी गई हैं। लाइक एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, मतलब 5 साल का एक प्रोग्राम है, एक बार एडमिशन लो और पीजी भी आपका इसमें इंक्लूडेड ही है। ऐसे नहीं है पहले बीए की तैयारी करो फिर कैट की तैयारी करो फिर उसकी तैयारी करो। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आईआईएम वगैरह में जहाँ से एमबीए होता है उनमें ये आईपीएम लॉन्च किया गया है। इसमें आप डायरेक्ट एडमिशन लेकर एक ही बार में पूरा अपने मैनेजमेंट की पढ़ाई कर सकते हो बहुत अच्छे से। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस FYUP 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। कोई भी डाउट्स क्वेरीज रहे कमेंट करके पूछिए। 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। सब्सक्राइब करिए चैनल को, सबको शेयर करिए ताकि जल्द से जल्द ये कंप्लीट हो जाए। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।